हे एवरीवन, डिड यू ऑल्सो रिमेंबर कोविड-19 बिकॉज क्योंकि एक न्यू वायरस हेडलाइन में है और इज इट रियली न्यू? लेट्स अनकवर। अकॉर्डिंग टू सीडीसी, एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस 2001 में ही आइडेंटिफाई हो गया था और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि ये हमें 1950s के अराउंड से अफेक्ट कर रहा है। तो क्या आपको पैनिक होने की ज़रूरत है? No. So instead of being panicking, you need to create awareness और take all the preventive measures, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ये वायरस है ये किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। एचएमपीवी किसी भी एज के लोगों को हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये अफेक्ट करता है आपके यंग चिल्ड्रंस को, एल्डरली पीपल्स को या उन लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। एचएमपीवी जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करता है मोस्टली, जिसकी वजह से आपको कफ, स्नीजिंग, सोर थ्रोट या फिर ब्रेथलेसनेस, फीवर, नेजल कंजेशन जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। लेकिन अगर कंडीशन थोड़ी सीवियर हो जाती है, वायरस ज़्यादा टाइम तक बॉडी में सस्टेन कर जाता है, तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे सिम्टम्स भी शो कर सकता है। इन सीवियर केसेस में ये ब्रोंकाइटिस या निमोनिया भी कॉज करता है। स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से। ड्रॉपलेट्स जो आप इन्फेक्टेड पर्सन जो एयर्स में इन्फेक्शन फैला रहा है उसको अगर आप इनहेल कर लेते हैं, उन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को आप इनहेल कर लेते हैं या फिर क्लोज कांटेक्ट में आने से भी ये वायरस आप तक स्प्रेड हो सकता है। तो व्हाट यू नीड टू डू, जो आपने कोविड-19 में फार्मूला यूज़ किया था, बस वही फार्मूला आपको यहाँ यूज़ करना है, बिकॉज यू नो कि कोविड में किस तरीके से आपने अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन से इतने बड़े पेंडेमिक को फाइट कर लिया। तो एचएमपीवी इज़ नथिंग। यू जस्ट नीड टू डू रेगुलर हैंड वॉश, आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जिसको फ्लू है उससे थोड़ा सा दूर रहे जब तक उसका फ्लू ठीक ना हो जाए। और अगर आपके घर में किसी को फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको पता है कि जो सीजनल वेरिएशन की वजह से जो फ्लू हो रहा है विंटर्स में जो होता है वो कॉमनली 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन में वो ठीक हो जाता है और उसके सिम्टम्स इतने भी सिवियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा किसी का फ्लू सस्टेन कर रहा है या फिर उसको ज़्यादा सिम्टम्स सिवियर दिख रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो उसे प्रॉपर जो सीक फॉर द मेडिकल हेल्प एंड spread awareness. Don't panic, just use your weapons, that is the awareness and prevention. So guys, stay healthy, stay happy, spread awareness, spread smile.